वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है उसके लिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। लेकिन रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार और साथ वहाँ भी दे सकते हैं। तो आज के लिए नंबर है 62 का और मैसेज है गिव टाइम टू योर प्रायोरिटीज़, यानी कि जो आपकी प्राथमिकताएं हैं, जिन कामों को आपको पहले करने की ज़रूरत है वो आपको करने के लिए समय निकालना चाहिए। एंजल्स कह रहे हैं कि आपके ड्रीम्स हैं, यानी कि आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, आपके लिए वो चीज़ें हैं, वो रिश्ते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, यानी कि आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं और आपके लिए कोई अर्थ रखते हैं, यानी कि उनका कोई महत्व है जीवन में, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ में और आपको अच्छा महसूस करवाते हैं जब आप उनके बारे में सोचते हैं। यही चीज़ें आपकी लाइफ की प्राथमिकताएँ होती हैं, यानी कि जीवन में जिस भी चीज़ को होने को आप अपने लिए इम्पोर्टेंस मानते हैं कि मेरे लिए चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है या इसको सोचकर, इसको समझकर मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वही चीज़ आपकी प्रायोरिटीज़ में, प्राथमिकताओं में आती है। तो जब आप उनको नर्चर करते हैं या आप उनकी देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो आप और भी ज़्यादा, ना सिर्फ आप और ज़्यादा खुश होते हैं बल्कि आपको अपने बारे में और भी ज़्यादा पॉजिटिव महसूस होता है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसा काम है जिसे आप सेल्फ केयर की एनर्जीज कह सकते हैं, यानी कि आप सेल्फ केयर करने के लिए टाइम निकालते हैं या फिर आप करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल में आपको अपना काम करके खुशी मिलती है, या फिर जैसे आपको अपना घर साफ रख के खुशी मिलती है, खाना बना के खुशी मिलती है, या फिर पेंटिंग करके खुशी मिलती है ना। लोगों से बात करके, गॉसिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, लोगों से बात करके अच्छा लगता है, इनके लोगों के साथ इंटरेक्शन आपको अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि आप अपने शेड्यूल का चार्ज, यानी कि जो भी आपकी दिनचर्या है उसका जो चार्ज है, कमांड है, अपने हाथ में लीजिए। यानी कि आप समय के साथ बहिए नहीं, बह मत जाया करिए, समय को अपने हाथ में लीजिए और अपनी एक दिनचर्या बनाइए और उसी तरह से काम को करने की कोशिश कीजिए। चाहे वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उथल पुथल वाला लगता है, लेकिन थोड़ी सी दिनचर्या उसके लिए बनाइए। तो जब आप किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना चूज़ करेंगे तो एंजल्स आपकी मदद करेंगे कि जो भी चीज़ें बाधाएं बनती हैं उनको वो दूर कर सकें। यानी कि मान लीजिए जैसे आप पेंटिंग करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, पेंटिंग करना चाहते हैं और उसमें आपको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस लगती है, आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, कोई बाहरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो एंजल्स आपकी मदद करेंगे कि आप कम से कम डिस्टर्ब हों या फिर आप बिल्कुल भी ना हो, या फिर आपके माइंड में उल्टे सीधे थॉट आने लग जाते हैं और आपकी मदद करेंगे। ये निश्चित करेंगे, यानी कि ये आपके लिए वो पक्का करेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें, समय से अपने शेड्यूल को पूरी तरह से कर सकें और आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, यानी कि कोई बाहरी इन्फ्लुएंस ना हो। इस रीडिंग में अभी एक बात अभी यहाँ पे जो मुझे समझ में आई है बिना ही कार्ड्स देखे, वो मैं आपको लास्ट में भी बताती हूँ इस पेज को कंप्लीट करने के बाद। आपके अंदर जो भी फियर है या फिर जो इनसिक्योरिटी है, आपको जिस चीज़ से डर लगता है, आपको असुरक्षा लगती है कि ये चीज़ें मेरे लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं, या फिर कोई ऐसा इमोशन है या ऐसी कोई बात है जो आपकी हैप्पीनेस में बाधा बनती है, आपकी खुशी में बाधा बनती है, तो एंजल्स कह रहे हैं ये नेचुरल है, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से है, नॉर्मल है। ये होता है जब हमारे इमोशंस जो हैं हमारी खुशियों के अंदर, या कोई ऐसी बात या कोई सिचुएशन हमारी खुशियों के अंदर बाधा बनने की कोशिश करती है। और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे हमें पता है कि ये हमारी फियर्स हैं या इनसिक्योरिटीज़ हैं, हमारे अंदर जो असुरक्षा की भावना है, जो हमारे अंदर डर है, वो कहीं ना कहीं उभर जाते हैं जब हम अपनी खुशियों की तरफ जाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें खुश होने से भी डर लगता है, कुछ वैसी एनर्जीज। तो आपसे कहा गया है कि जब भी आपको कोई चिंता हो, चिंता होने लगे, तो उसकी तरफ हंसिए, यानी कि हंसकर उसको थोड़ा रिलैक्स करने की और रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए और अपने सपनों के साथ, अपनी खुशियों के साथ आगे बढ़ जाइए। आपके लिए ज़रूरी है, या फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा कि जो चीज़ें आपके लिए महत्व रखती हैं या जो चीज़ें आपको खुश महसूस करवाती हैं, अगर आप उसके साथ में थोड़ा सा भी टाइम बिताते हैं तो वो आपके मूड को अच्छा करती है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फिर आपकी एनर्जीज हैं उसको उभारती है या बढ़ाती है। तो अपनी प्राथमिकताओं को समय देना ज़रूरी है।
हेल्दी वे में, यानी कि आप अपनी नई हैबिट बना लीजिए, नई आदत बना लीजिए कि मैं अपनी प्राथमिकताओं को समय दूंगा या दूंगी, या जो चीज़ मुझे खुशी देती है उसको मैं समय दूंगा या दूंगी, ये आदत बना लीजिए। एक्चुअली लोग यही नहीं बनाते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बता रही हूँ, लोग यही नहीं बनाते हैं। और जब लोग ये चीज़ें नहीं बनाते हैं तो ना बनाने के कारण जीवन में हमेशा ही शिकायतों के दौर में गुजरते रहते हैं, क्योंकि फिर वो खुशियाँ बाहर ढूंढते हैं, या तो बाहर लोगों में ढूंढते हैं, या फिर चीज़ों में ढूंढते हैं, या फिर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुश रखें। ये जितनी चीज़ें खराब होती हैं जीवन में, रिश्तों में, ये इसलिए ही होती हैं या हो पाती हैं क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं होते। जो चीज़ अंदर है ही नहीं वो बाहर से कैसे आएगी। तो पहले अपने आप को खुश रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ये एक नॉर्मल बात है वैसे। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है इस चीज़ को आदत बनाइए और पेशेंस भी रखिए कि कभी कभी ऐसा होगा कि आप उस चीज़ की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं, छोटा सा भी प्रयास करते हैं, छोटा सा भी समय निकालते हैं, थोड़ा सा समय निकालते हैं, निकालते रहते हैं, एक शेड्यूल बन जाता है, एक आदत बन जाती है, एक तरीका बन जाता है कि दिन में एक टाइम, एक समय इस चीज़ के लिए हमें निकालना ही है। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं अपनी प्राथमिकताओं के लिए को समय देता हूँ या देती हूँ। मैं सारी चीज़ों को साइड में रख देता हूँ और अपने आप को, जो चीज़ें मुझे अच्छा महसूस करवाती हैं, उनको महसूस करने के लिए मैं उन चीज़ों की तरफ जाता हूँ या जाती हूँ। और ये चीज़ें वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको पार्टी करना अच्छा महसूस करवा रहा है, ये आपके अपने बारे में है। ये हालांकि जैसे मैंने कहा कि जो लोग हैं, रिश्ते हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होते अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। आप चाय पे गप्पे मार रहे हैं, कभी कभी वो अच्छा है, लेकिन अगर आपको रोज़ ही चाय पे चर्चा करना पसंद है, चाय पे गप्पे मारना पसंद है, रोज़ नहीं चलती हैं ये चीज़ें। आप अपने आप से भटक जाते हैं, क्योंकि जो वो चर्चाएं होती हैं ना, या तो वो पॉलिटिक्स के बारे में होती हैं, या फिर लोगों के घरों के बारे में होती हैं, या फिर लोगों के बारे में आप उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। यानी कि वो चर्चाएँ जो कि आपको कुछ मीनिंगफुल देख के नहीं जाती, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है ना, जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इसके बारे में बात हो रही है, उसकी बुराइयाँ हो रही हैं। भाई वो चीज़ें आपके लिए नहीं होती। हाँ, कभी कभी के लिए वो सही है, रोज़ अगर होता है तो वो मज़ेदार नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जो चीज़ें खुशी देती हैं उनको ज़रूर देखिए। और यहाँ पे यही थॉट है आपका कि मैं अपनी प्राथमिकताओं को समय देता हूँ या देती हूँ, और सब चीज़ों को साइड में रखकर सबसे पहले मैं उन चीज़ों की तरफ ध्यान देता हूँ या चीज़ों को समय देता हूँ या देती हूँ जो मुझे अच्छा महसूस करवाते हैं। मैं अपने दिल के सपनों को, यानी कि आपकी जो हार्ट में सच्चे सपने हैं, सच में जो आपके सपने हैं जिनको आप पाना चाहते हैं, मैं उस दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ। बेबी स्टेप लिखा है यहाँ पे एक्चुअली, तो बच्चों की तरह कदम बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ, क्योंकि उसके लिए तो प्रयास हमें ही करना पड़ता है ना, कोई और तो हमारे लिए करेगा नहीं। ओके, अगर यहाँ पे बेबी स्टेप की बात आई है तो मैं यहाँ पे यूनिकॉर्न के डेक से कार्ड ले लेती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं यूनिकॉर्न्स की। फैमिली कल्चर, लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्री। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप अपने बारे में जानिए, यानी कि यहाँ पर एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि अपने बारे में अगेन दिलचस्पी लीजिए, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के कल्चर के बारे में। अच्छा, जो बात मैं आपको पेज ख़त्म होने के बाद बताने वाली थी वो बात मैं यहाँ पे आपको पहले बोल देती हूँ। तो हालांकि देखिए, इस रीडिंग में थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, क्योंकि मैं दूसरे चैनल पे जो रीडिंग करती हूँ, हालांकि अब तो मैं इस चैनल पे भी आपको थोड़े बहुत मैसेजेस देने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैसेजेस आते हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपके ड्रीम में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, यानी कि ड्रीम इन्वेडिंग चल रही है, या फिर आपसे कहा गया है कि एक आप अपने सपनों की तरफ ज़रूर फोकस कीजिए। तो ये आपके वो सपने भी हो सकते हैं जो आप देखते हैं। और आज का जो वीडियो मैंने फर्स्ट चैनल पे डाला है उसमें मैंने बताया है कि लोग आपके ड्रीम में इन्वेडिंग कैसे करते हैं, यानी कि लोग आते हैं, उसमें वो क्या दिखाते हैं, कौन होते हैं, क्या नहीं, कुछ ऐसे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो। लेकिन संक्षिप्त में, यानी कि छोटे में मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड के अंदर या फिर आपके ड्रीम में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, या लोग आपके ड्रीम में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है लव फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड फैमिली कल्चर। देखिए, कुछ लोगों के फैमिली वाले भी हो सकते हैं जो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। नो मैटर वट, योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। बहुत सारे लोगों के मदर या फादर उनके अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन बस बात यही है कि मे बी ये आपकी फैमिली में चला आ रहा है, यानी कि फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है, बच्चों को दबा के रखा जाता है, या फिर एक अलग वे में बता रही हूँ, पहले मैं इसे नॉर्मल में भी देखते हैं, ठीक है, कि बच्चों को फैमिली में दबा के रखा जाता है, या फिर उनको अपने हिसाब से चलाया जाता है, या उनको डोमिनेट किया जाता है, या बस उनकी सुनी ही नहीं जाती है।
ये ना आपके डीएनए के अंदर है। कुछ लोगों के डीएनए में ये बात है, फैमिली में ये बातें चल रही हैं, जहाँ बच्चों को डोमिनेट करने की प्रवृत्ति है, बच्चों को दबाकर रखने की प्रवृत्ति है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बच्चे अगेंस्ट हो जाते हैं अपनी ही फैमिली के। तो आपको अपनी फैमिली के बारे में या फिर अपनी लाइफ के बारे में, अपने डीएनए के बारे में, अपने फैमिली में अगर कोई कर्स है उसके बारे में आपको कुछ जानने की गहराई से ज़रूरत है, गहराई से, क्योंकि ये आपकी फैमिली में कुछ चला आ रहा है जहाँ पे या तो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक टाइम के बाद में नहीं बनती, या बच्चों और पेरेंट्स की जो डायरेक्शंस है चेंज हो जाती हैं या डिफरेंट हो जाती हैं, या वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, अलग अलग खेमों में बढ़ जाते हैं, या बच्चे ही माँ बाप के दुश्मन हो जाते हैं या माँ बाप ही बच्चों के दुश्मन हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप जनरेशनल कर्स की बात करते हैं, किसी कर्स की बात करते हैं या कोई पैटर्न की बात करते हैं, उसको तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उससे डिफरेंट आपको व्यवहार करना होता है, और डिफरेंट व्यवहार करने के साथ साथ आपको उस पर स्टिक रहना होता है, आपको उस पर स्टक रहना होता है। यानी कि आप बदलाव ला रहे हैं, आप अच्छे बन रहे हैं, या आप अपने बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता रख रहे हैं और उसको आप मेंटेन कर रहे हैं या फिर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से तो बदलाव चाहिए ना। हम अपने पेरेंट्स की उन गलत बातों को सही साबित करें कि वो डोमिनेट हमें करते थे, वो हमें मारते थे, या फिर वो हमें गाली देते थे, या फैमिली में ये चला आ रहा है तो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। बच्चों को गाली देना, बच्चों को मारना पीटना, कभी कभी बच्चों को मारना पीटना चलता है क्योंकि कभी कभी बच्चे नहीं समझते हैं, लेकिन जो डोमिनेट करने की एनर्जीज होती हैं, चाहे वो आप प्यार से डोमिनेट करें, प्यार से मैनिपुलेट करें, डोमिनेट करें, गालियाँ दें बच्चों को, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम में देखिए अच्छा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ना छाप छूट जाती है बच्चे के कोमल मन में, या तो वो रिजिड हो जाता है, या फिर वो चुप हो जाता है, या फिर आने वाले समय में वो अपने बच्चों के साथ यही काम करता है या करती है। तो अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानना आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानने, साथ ही साथ आपकी फैमिली में क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या उसमें कुछ इस तरह के व्यवसाय होते हैं, या फिर फैमिली में कुछ और हो ऐसा जो कि आपको अच्छा महसूस करवा सकता हो, है ना, वो भी आप जान सकते हैं, या आपको अपने हार्ट के जो क्लोज रखता हो वो भी आप जान सकते हैं। बेसिकली हमें हमारे पुराने पैटर्न तोड़ने होते हैं, और उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको बहुत ही जल्दी इस चीज़ के बारे में समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको किस चीज़ की तरफ ध्यान देना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एज, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न्स और एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली की स्टोरी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल जानिए, और आपको ये करने की ज़रूरत है कि आप जानिए, क्योंकि ये आपको जानने की ही ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, जानने की, कि आपकी फैमिली की स्टोरी में या हिस्ट्री में बहुत कुछ हाइड है आपसे। अगर आपको नहीं पता है या आपकी फैमिली वालों को नहीं पता है, यानी कि जो आपके एक दो एंसेस्टर हैं, यानी कि एक दो पीढ़ियाँ पहले की उनको नहीं पता है, तो आपकी जो अदर जो एंसेस्टर होंगे, यानी कि जो आपके पूर्वज होंगे 2 3 4 5 पीढ़ी के पहले, यानी कि आपकी एक दो जो पीढ़ियाँ हैं उनसे और पहले के, आपके दादा दादी के पहले के जो और पूर्वज होंगे उनसे पहले में कुछ ऐसा है फैमिली में जो आपको जानने की ज़रूरत है। वैसे नहीं पता चलेगा तो आपकी ड्रीम में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या फिर लोग आपकी ड्रीम इन्वेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ना पता चले। ये मैसेज है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप परफेक्ट हैं। यहाँ पर अगर आपको ये लगता है कि मेरा ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा, या फिर मुझे इस सपने को पूरा करने के लिए बिल्कुल सब चीज़ें परफेक्ट पता होनी चाहिए, आपको कुछ भी नहीं पता होगा। आप अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपनी खुशियों को फॉलो कीजिए, बस वहीं से आपके लिए रास्ता है, जो कि लोग नहीं चाहते हैं। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लोग नहीं चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में कोई भी नहीं चाहता है कि आप प्रोग्रेस करें, इसलिए आपको प्रोग्रेस करनी है, और प्रोग्रेस करनी है तो आप जो भी कदम उठाएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। मुझे क्या लगता है ना, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देखिए, ये एक्सरसाइज का मैसेज है। यहाँ पे जस्ट मैंने देख के ऐसे ही बता दिया है आपको कि एक्सरसाइज का मैसेज है। यहाँ पे आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए लिखा है इसमें, रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पर ना मूव योर बॉडी से और इन सारे मैसेज से मैं यहाँ पे इसे एक्सरसाइज की तरह नहीं ले रही हूँ कि आपको एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, उससे नहीं ले रही हूँ। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आप जैसे हैं और जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उसी चीज़ों में आप एनर्जी लगाएं अपनी, और अपने आप को खुश महसूस करें। तो मे बी जो मुझे यहाँ लगता है, ये आपकी फैमिली के पैटर्न में है कि खुशियों से खुश नहीं होते, या खुशियाँ रास नहीं आती, या खुशियाँ लॉन्ग चलती नहीं हैं आपकी। तो और वो इसलिए ही नहीं चलती हैं क्योंकि ये आपके डीएनए में या तो डाल रखा है, या डला हुआ है, या फिर ये चलता आ रहा है पीढ़ियों से कि खुश नहीं होते हैं। कोई खुशी आती है तो
देखिए, बुरा नहीं मानना है, खुशी से पहले मातम मनाने लग जाते हैं या कमियां ढूंढने लग जाते हैं या अनहैप्पीनेस आ जाती है। ये कई लोगों में होता है। अगर आप में नहीं है, अपने साथ नहीं लेना। ईश्वर के लिए, भगवान के लिए आपसे जो चीज़ें रेजोनेट हो वही लीजिए। हर चीज़ आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, और बड़े हैं, समझदार हैं, उतना ही लीजिए। तो आपको लोगों की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। आप डिफरेंट हैं। जैसे देखिए, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, है ना। सभी डिफरेंट होते हैं, एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। एक समूह होता है जो एक जैसा दिखता है, दूसरा समूह होता है जानवरों का जो एक जैसा दिखता है, लेकिन अलग अलग जानवरों के समूह रहते हैं। यानी कि उनका सोल ग्रुप होता है। तो आप डिफरेंट हैं, आपके सोल ग्रुप के लोग अलग हैं, वो भी डिफरेंट है। तो दुनिया उनको अलग नज़रों से देखती होगी जो आपके सोल ग्रुप में हैं या होंगे। आपको पता है या नहीं पता। तो आपके लिए डिफरेंट होना ओके है। आपको दूसरों के जैसा नहीं बनना। अगर आप मान लीजिए, अगर आप एक यूनिकॉर्न हैं तो आप खरगोश क्यों बनना चाहेंगे, और अगर आप एक खरगोश हैं तो आप यूनिकॉर्न नहीं हो सकते। सिंपल सी चीज़ है। तो आपकी जो आइडेंटिटी है या फिर आपका जो होना है वो जैसा भी है परफेक्ट है। इसलिए सभी तरह की चिंताओं को यहाँ पे जाने दीजिए। तो आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और अगर आप अपनी फैमिली से हटकर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ब्रदर और सिस्टर, टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन दैम। तो ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए ओके होना डिफरेंट है। तो मे बी यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, या कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे या तो आपके ब्रदर और सिस्टर आपके साथ में लगातार कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर वो आपको ये लगता है कि वो कंपैरिजन करेंगे। तो आपके साथ वो कंपैरिजन करेंगे या नहीं करेंगे, या आपको लगता है कि वो फैमिली के बिजनेस के साथ जा रहे हैं तो मैं व्यवसाय नहीं कर सकता या मैं व्यवसाय नहीं कर सकती, या वो यूँ कह लीजिए कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ में रहते हैं, या फिर उनके जीवन में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है जो आध्यात्मिकता से आती हैं, आपके जीवन में है। इट्स ओके टू बी डिफरेंट। आपको उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की ज़रूरत नहीं है। बताने की ज़रूरत पड़ती है तो बताइए, लेकिन आप खुश नहीं कर सकते। यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स। आप सबके जैसे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे डेफिनेटली ब्रदर और सिस्टर हैं, तो आपको इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली येस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ अ स्ट्रॉन्ग येस। तो आपके मन में अपनी फैमिली को लेकर अगर कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उसका जवाब है येस। तो आपके डेफिनेटली देखिए, यहाँ पर फैमिली ही फैमिली है ना। फैमिली कल्चर है, ब्रदर और सिस्टर हैं, और जो मैसेज मैंने आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ समझ में आता है, जहाँ पे लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम उनके जैसे हों, या जो परिवार में चल रहा है वैसे हो। आप में से ना कुछ लोगों को देखिए, आप में से ना कुछ लोगों की लाइफ में सिचुएशन ऐसी है कि आपको वो लोग या वो उन लोगों से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, उन लोगों से आपको बात नहीं करनी चाहिए जो कि ये जानते ही नहीं कि डिफरेंट होना क्या होता है। इसलिए आपको कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को या कुछ लोगों के प्रोजेक्शंस को, मे बी आपके ब्रदर या सिस्टर में से कोई आपके, या जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं आपकी फैमिली में, फैमिली कल्चर में, वो आपसे डिफरेंट हैं या आप उनसे डिफरेंट हैं, है ना। और इट्स ओके टू बी डिफरेंट, चाहे वो आपसे डिफरेंट है या आप उनसे डिफरेंट है। आप परफेक्ट हैं जैसे आप हैं, वो परफेक्ट हैं जैसे वो हैं। लेकिन अगर वो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं या वो कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, उनकी चॉइस है। अगर आप अकेले रह सकते हैं, आपकी किसी सिचुएशन में आपको डिसीजन ले रहे हैं, तो ठीक है, इट्स ओके टू बी डिफरेंट। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप लोगों पे स्पेल वर्क वगैरह होते हैं तो इसलिए आपके ब्रदर और सिस्टर कर रहे हैं क्योंकि आप डिफरेंट हैं, क्योंकि आप उनसे अलग सोचते हैं या अलग करते हैं। द माइजर, तो यहाँ पे ये कंजूस का कार्ड है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो आपको ना खुलकर अपना जीवन जीने की ज़रूरत है। वैसे ये कार्ड अच्छा है, 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड स्टेबिलिटी की बात करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइजर लिखा हुआ है इसलिए आपको कंजूस नहीं बनना है। आपको जो भी जानकारी अपने परिवार के लिए मिलती है या फिर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए जो कुछ बदलने के लिए समझ में आता है, जैसे कि एंजल्स ने कहा था ना, एक कदम उठाना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपकी लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज़ आएँ। और कुछ मामलों में कभी कभी ऐसा होता है कि ये आपकी सिचुएशन में मुझे समझ में आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ में कि हमें अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है किसी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। तो आप में से कुछ लोगों को या तो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी खुशियों की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है कि मैं अपने दिल पर पत्थर रखता हूँ या रखती हूँ कि मुझे आगे बढ़ने के लिए अब अपनी खुशियों को देखना होगा या अपनी लाइफ की खुशियों पर फोकस करना होगा। आप
शायद कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप उनको खुश करने की कोशिश करें। दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। ना आप किसी को खुश रख सकते हैं लाइफ टाइम, ना ही कोई आपको रख सकता है, क्योंकि अगर आप किसी के लिए अपने आप को बदल भी देंगे, चाहे वो ब्रदर हो, सिस्टर हो, या कोई भी हो, कोई भी आप कुर्बानी दे देंगे, आप उदास रहेंगे, आप परेशान रहेंगे और आप ये सोचेंगे ये मैंने अपने साथ क्या कर दिया। आपके जीवन में जब भी आप दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर जाकर आपको ये एहसास होता है कि मैंने अपने साथ गलत कर दिया। तो आप अपने साथ गलत नहीं कीजिए। अगर आप डिफरेंट हैं तो उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर आप डिफरेंट हैं तो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करें। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई हमें बदल कर हमसे प्यार करना चाहता है तो वो हमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि अगर आप जैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, अगर कोई प्यार की बात करता है, कुछ बुराइयाँ हैं तो देखिए उनको बदलने में कोई बुराई नहीं है, या फिर कुछ चीज़ों को सुधारने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स बाजी है, आपको दबाने की ज़रूरत है, तो आपके अंदर ये चीज़ें सौरों लेकर आती हैं। तो यहाँ पे कोई आपके साथ पॉलिटिक्स खेलने की या तो बचपन से कोशिश कर रहा है, या कर रही है, या फिर कर सकता है, या कर सकती है। तो इस पॉलिटिक्स से ज़रा थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ट्रस्ट कीजिए, या आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप डिफरेंट हैं तो आपको अपने डिफरेंट होने पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के लिए। तो बहुत क्लियर मैसेज दिया है एक्चुअली एंजल्स ने यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बियॉन्ड इल्यूजन, आपको ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको आंखें बंद कर कर किसी को फॉलो करना नहीं है। ये कार्ड है जजमेंट का। ये कार्ड कहता है कि हमें अपनी गलतियां रियलाइज़ होती हैं, और ये कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन का है। तो आपको अपने आप को इल्यूजन फ्री करना है, यानी कि आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए जो आपको इल्यूजन में डालती हैं, या फिर ये कहती हैं जो लोग कह रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं वो सही है। हालांकि मे बी आप में से कुछ लोगों की, जैसे कि क्योंकि जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं उनकी देखिए यात्रा अकेली होती है। मैं यहाँ जो समझ पा रही हूँ कि आप ना लोगों, जैसे यहाँ पे लिखा है टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन दैम, यानी कि दूसरों के अंदर हमें सिर्फ खुशियाँ और प्यार ही देखना होता है। तो आपकी सिचुएशन में आपकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई ऐसे लोग हैं, या ब्रदर और सिस्टर हैं, या ब्रदर और सिस्टर जैसे जो लोग हैं, कजन्स होते हैं, ये जो भी लोग हैं ये नहीं चाहते हैं कि आप लीप ऑफ फेथ लें या फिर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें। ये आपकी फैमिली कल्चर के अंदर है, यानी कि यहाँ पर जैसे वो कहते हैं ना कि संसार कैंकड़ा प्रवृत्ति वाला संसार है। अगर आप एक छोटे से टब में भी कैंकड़ों को रख देंगे तो जैसे ही कोई कैंकड़ा बाहर निकलने लगेगा तो दूसरा कैंकड़ा उसका पैर पकड़ के खींच लेगा, यानी कि बाहर नहीं निकलने देगा उसको, इस दुनिया से, छोटी सी दुनिया से उसे बाहर एक्सप्लोर नहीं करने देगा। तो मे बी आपके कुछ भाई या बहन या कजन्स वगैरह इस तरह के हो सकते हैं जो कि या तो आपको फैमिली की दुहाई दे रहे हैं, या फिर आपको बुरी नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली साइड आई दे रहे हैं वो आपको, जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये अच्छा ऐसे कर रहा है, ये अच्छा, मतलब एक ना अजीब सी कड़वी आंखें होती हैं ना, तीखी आंखें, वो आपको तीखी आंखें दे रहे हैं कि अच्छा ऐसा कर रहा है, अच्छा ऐसी कर रही है। सच बात कहूँ तो कहते हुए मुझे बहुत हंसी आ रही है, लेकिन सच बात कहूँ तो जैसे वो, सॉरी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन वो जो ललिता पवार और बिंदु वाली, जो बिंदु जी तो शायद हैं लेकिन ललिता पवार जी नहीं है, तो वो जो ललिता पवार और वो बिंदु वाली आइज़ होती है ना, अच्छा ऐसे कर रहा है, अच्छा ऐसे कर रही है, तो उस टाइप की आइज़, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे है पार्टिसिपेशन का कार्ड। तो आपको लाइफ के साथ पार्टिसिपेट करना है और आगे बढ़ना है। तो देखिए आपके लिए मैसेजेस किस तरह से रेजोनेट करते हैं। आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बियॉन्ड इल्यूजन रखिए। आपने पास्ट में बहुत ऐसी गलतियाँ करी हैं जहाँ आपने लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया है, अब ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। जो मैसेजेस रेजोनेट होने ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। पहले चैनल पर जो वीडियो आया उसे देख लीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।